वो मामूली सी महिला मंदिर में ले जाकर मर्डर करती थी। उसने वास्तव में कितने कत्ल किए खुद उसे याद नहीं। पुलिस आज भी उन लाशों को ढूंढ रही है जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया। वो ऐसी सीरियल किलर थी जो पहले कत्ल के बाद 7 सालों तक खामोश बैठी रही और ऐसी बहरूपिया जिसे अपना हुलिया बदलने में महारत हासिल थी। ये फिल्मी सी लगने वाली सच्ची कहानी है कर्नाटक की उस मामूली सी दिखने वाली महिला की जिसके लालच और सपनों ने उसे मामूली नहीं रहने दिया, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी पहली महिला सीरियल किलर बना दिया जिसके लिए अदालत फांसी के फंदे से कम के फैसले पर राजी नहीं थी। ये दास्तां है हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर के.डी. कम्पमा की, जिसे अदालत के दस्तावेजों में साइनाइड मलिका के नाम की पहचान मिली है। सवाल उठता है कि आखिर अदालत को ऐसे कौन से सबूत मिले जिसकी रोशनी में अदालत को कहना पड़ा कि उससे ज़्यादा खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। कम्पमा के गुनाहों के किस्से तक पहुंचने से पहले उसकी शुरुआती जिंदगी में झांकना बेहद जरूरी है। के.डी. कम्पमा की पैदाइश 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में रहने वाले एक बेहद मामूली परिवार में हुई थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए भारी मुश्किल का सबक बन जाया करती थी। ऐसे हालातों में पलकर कम्पमा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही कम्पमा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों से अपनी हसरतों की कहानियां साझा करती रहती थी, यहाँ तक कि वो ये कहने में भी गुरेज नहीं करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार है। फिल्मों की शौकीन कम्पमा ने भी अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी जिंदगी के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने गांव में उसे इन सपनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, क्योंकि उसके घर परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी बेहद मामूली गरीब लोग ही रहते थे। कम्पमा के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। जल्द ही वो एक बच्चे की मां भी बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। तीनों बच्चों की परवरिश करते हुए उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। उसने तो जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था और जल्द से जल्द अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी बस्ती से दूर एक शहरी इलाके में एक रईस घर में घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। उस घर में पहुंचकर उसके सपनों को और हवा लग गई, क्योंकि जिनके घर में वो नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी वहां उसे पैसों की गंगा बहती दिखाई दी। उस घर के लोगों का रहन सहन और उनकी शानो शौकत ने उसे बेचैन कर दिया। लिहाजा वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगी और इसी चक्कर में उसने उन घरों में कीमती सामानों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया जहां उसकी गरीब और तंगहाली पर तरस आकर लोगों ने उसे काम पर रखा था। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्द पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। तब उसने अपनी बस्ती में चिट फंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी मोटी रकम जमा करवाकर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही जल्द अच्छी खासी रकम इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिट फंड वाली कंपनी दिवालिया हो गई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बात 1998 की है, जब कम्पमा का अपने पति से
जबरदस्त झगड़ा हुआ और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में कोई काम नहीं, चिट फंड कंपनी बंद हो चुकी थी और पति ने भी घर से बाहर निकाल दिया था। लिहाजा कंपमा ने अब लोगों को झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठने का रास्ता तैयार किया। क्योंकि चिट फंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल हो चुका था, लिहाजा उसने इस हुनर को अपना हथियार बनाने का इरादा कर लिया। वो एक अमीर महिला बनकर शिकार की तलाश में निकल पड़ी और इसी दौरान कंपमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दिया जब उसने 30 साल की एक अमीर महिला को अपना शिकार बनाया। चिट फंड की स्कीम समझाने के लिए कंपमा ने उसे अमीर महिला को बकायदा मंदिर में बुलाया और फिर उसकी हत्या के बाद नकदी लेकर वहां से लापता हो गई। हत्या की ये वारदात बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में अंजाम देकर कंपमा फरार हो चुकी थी और जिस महिला की लाश मिली उसने पुलिस को चकरा कर रख दिया था क्योंकि वो हत्या साइनाइड देकर की गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद कंपमा बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अगले 7 सालों तक नाम और पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जीती रही। कहाँ और कैसे कोई नहीं जानता। 7 सालों तक खामोश रहने के बाद कंपमा फिर सक्रिय हुई और इस बार उसने 2006 में हत्या की वारदात अंजाम दी जब पुलिस को नागवेणी नाम की एक अमीर और बेऔलाद महिला का शव एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिला। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मारी गई महिला यहाँ किसी सम्भ्रांत महिला जे अम्बा से मिलने के लिए आई थी जिसने औलाद के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना करने का झांसा दिया था। खास बात ये थी कि इस महिला की हत्या भी साइनाइड से ही की गई थी। पुलिस की तफ्तीश पर यकीन करे तो वो जे अम्मा कोई और नहीं कंपमा ही थी और नागवेणी उसका नया शिकार। लेकिन इस हत्या के बाद कंपमा ने एक के बाद एक अगले 7 महीनों में कत्ल की ताबड़तोड़ वारदात अंजाम दी। अदालत में पेश हुए रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान साइनाइड से कत्ल की गई महिलाओं के 6 शव बरामद किए और उनसे जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इस बीच पुलिस ने साइनाइड से कत्ल किए गए सभी मर्डर में एक ऐसी बात खोज निकाली और वो ये है कि सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए। इस बीच 2012 में कंपमा को पुलिस ने एक जौहरी की दुकान से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लूट के गहने बेचने के इरादे से वहां पहुंची थी। दरअसल कंपमा ने पकड़े जाने से पहले कत्ल की एक वारदात बेंगलुरु के पास अंजाम दी थी और उसके बाद ही बेंगलुरु में वो एक अपनी जान पहचान के जौहरी के यहाँ पहुंची थी जहां पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद शुरू में तो कंपमा उर्फ साइनाइड मलिका ने पुलिस को जमकर गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने जब अपना मुंह खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। साइनाइड मलिका से मिले सुरागों की पड़ताल करने पर पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन पुलिस ये अभी तक पता नहीं लगा सकी कि आखिर साइनाइड मलिका ने कितने लोगों को मौत की नींद में सुलाया है। कर्नाटक की अदालत ने कंपमा उर्फ साइनाइड मलिका से जुड़े सबूतों को देखने के बाद सीरियल किलर के नाते उसके लिए सजा ए मौत देने का फैसला किया। अदालत में साइनाइड मलिका के हक में दी गई इस दलील को ठुकरा दिया कि इसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए।
अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ऐसे गुनहगारों को समाज में खुला छोड़ना समाज के साथ घातक विश्वासघात होगा। और सबसे बड़ी बात कि मल्लिका साइनाइड ने जिस तरह महिलाओं की हत्या की, ऐसी हत्या कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है और ऐसा कातिल हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। अदालत के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए खुद कमपमा ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो हमेशा से ही अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती रही, जिसे पूरा करने के लिए ही उसने कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने में गुरेज नहीं किया। भारत की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कमपमा उर्फ साइनाइड मल्लिका का पूरा सच जब अदालत से निकलकर अखबारों की सुर्खियां बना तो जिसने भी पढ़ा वो चौंक पड़ा। मगर अच्छी और मसालेदार कहानियों की तलाश में भटक रहे फिल्म निर्माताओं की तो मानो जैसे लॉटरी निकल पड़ी।